हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों तैयार हो जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो आरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आ गया है। सबसे पहले वैकेंसी के ऊपर हम बाद में चलेंगे, लेकिन दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आपको मैं लेकर चलता हूँ। जी हाँ साहिबान, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके ऊपर दोस्तों साफ साफ आपको बोला गया है कि कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों जो डिटेल सर्टिफिकेट्स है इसके अंतर्गत बोला गया है कि दोस्तों विल बी पब्लिश्ड 15/4/2024, यानी आपको 15 अप्रैल 2024 को दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका पब्लिश किया जाएगा वैकेंसी से रिलेटेड। इसके अंतर्गत बोला गया है कि द लिंक और फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द सेम डे ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द फॉलोइंग आरआरबीज। यानी दोस्तों 15 अप्रैल को इन जो आरआरबी है इनके ऊपर दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ ऑफिशियल रहने वाली है, बिना कोई दोस्तों फेक ना समझना। इसके अंतर्गत दोस्तों कुल पदों की बात करें जो ऑफिशियल आया है वो 4660 पदों पर ये वैकेंसी आई हैं। बात करें इसके अंतर्गत कांस्टेबल की ज़्यादा वैकेंसी हैं दोस्तों 4208। आरआरपी दोस्तों एसआई के लिए 452 पोस्ट इसमें रहने वाले हैं। 15 अप्रैल से आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बताया था। तो चलिए दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे देता हूं कि क्या आपकी इसमें सैलरी रहेगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या वो सीक्रेट टिप्स रहेंगे जो आपको दोस्तों सिलेक्शन के लिए मदद करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आवेदन शुल्क जान लेते हैं। तो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क दोस्तों 500 रुपये रखा गया है। इसके अलावा एससी एसटी ईवीएस और महिला अल्पसंख्यक कैंडिडेट के लिए 250 रुपये का शुल्क रखा गया है। ये शुल्क दोस्तों आपसे ऑनलाइन आवेदन में के रूप में लिया जाएगा। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट इसमें दोस्तों 18 साल मिनिमम रखी गई है। वहीं दोस्तों बात करें मैक्सिमम की 28 ईयर रखी गई हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों कांस्टेबल के लिए दोस्तों कम है यानी 18 साल, और दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी 20 साल रहने वाले हैं। आपकी जो एज है उसकी काउंटिंग दोस्तों 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो दोस्तों 28 वर्ष पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपकी एज 1 जुलाई से काउंट होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत छूट भी दी गई है जो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। तो वो नियम आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बता देंगे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की जो आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता 10th पास रखी गई है। किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। और एसआई के लिए बात करें तो इसमें स्नातक होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड के द्वारा। आप ग्रेजुएट है तो आपको दोस्तों ये सैलरी मिलेगी। आरपीएफ में कितनी सैलरी होती है, कैसे नौकरी मिलती है दोस्तों, यह हम इसके अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। तो जानकारी करते हैं कि आपको सैलरी इसमें कितनी दी जाएगी। दोस्तों सैलरी की बात करें तो दोस्तों हम कांस्टेबल का एकदम तरीके से बताया हूँ कि बेसिक सैलरी आपको 21,700 बनती है। मकान किराया बता 5,208 रुपये बनता है। महंगाई बता और भी बढ़ गया है ये दोस्तों, लगभग 1,000 रुपये हो गया है। परिवहन भत्ता 3,600 मिलेगा। आरपीएफ की कांस्टेबल की सैलरी दोस्तों 31 से 32,000 टोटल ग्रेड बन रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपको जो सैलरी के अंतर्गत आकर्षक आरपीएफ सैलरी के अलावा चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग की सैलरी स्ट्रक्चर के तहत विभिन्न सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको भी पता होगा कि रेलवे के अंतर्गत दोस्तों बोनस के रूप में कितना बढ़िया चीजें मिलती है। इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि भर्ती के लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी पड़ेंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में आपको दोस्तों निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। कौन कौन से? 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, ये दोनों जरूरी हैं। इसके अलावा एसआई के लिए स्नातक का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, फोटो आपका नवीनतम जो होगा, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड सहित डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप एकदम तैयार रूप में रखिए दोस्तों, जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होता है भर्ती के लिए वो तुरंत आपको लगा देना है। इसके अंतर्गत रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में चयन प्रक्रिया के तौर पर आपको सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल एंडोरमेंस टेस्ट इसके अंतर्गत होने वाला है। यानी दोस्तों दस्तावेज एवं मेडिकल का लास्ट में आपका कॉलम बनने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नंबर 2 पर होगा। इसके नेक्स्ट दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी, उसके बाद में आपका जो बेस्ट होगा सीबीटी स्कोर कैंडिडेट को 10 टाइम लिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपकी वैकेंसी
सो है तो आपको 1000 कैंडिडेट को लिया गया जाएगा इसके लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो हाइट वगैरह है और चेस्ट कितना रखा गया है इसके लिए मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट है उनकी 165 हाइट के लिए कैंडिडेट को कम से कम लिया जाएगा। उसके बाद आप फीमेल कैंडिडेट है वो उनको 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। और जो चेस्ट है दोस्तों मेल का वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी को इसमें थोड़ा छूट भी दिया गया है 5 सेंटीमीटर की हाइट के अंतर्गत। 5 सेंटीमीटर की दोस्तों फीमेल को भी हाइट के अंतर्गत छूट दी गई है और चेस्ट में भी छूट मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो गढ़वाल, गोरखा, मराठाज, डोगराज, कुमाऊं एंड अदर जो स्पेशल कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको भी हाइट के अंतर्गत छूट दी गई है। उनकी हाइट दोस्तों 163 सेंटीमीटर मांगी गई है फीमेल के लिए। बात करें दोस्तों आपकी रनिंग कितने रहने वाले हैं इस एग्जाम के लिए, तो आपको इसके अंतर्गत दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है। मेल के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। फीमेल के लिए ये रनिंग नहीं है। फीमेल के लिए दोस्तों 800 मीटर की रनिंग होने वाली है जो 4 मिनट 40 सेकंड के अंतर्गत आपको पूरा करना होगा। रनिंग के लिए आपको बता दूं कि आपको केवल एक एक चांस ही दिए जाएंगे। बात करें हाई जंप के लिए, हाई जंप के लिए मेल से 4 फुट का दोस्तों हाई जंप करवाया जाएगा और फीमेल से 3 फीट का। इनके लिए दोस्तों आपको 2-2 चांस दिए जाएंगे। बात करें लॉन्ग जंप के लिए तो दोस्तों कांस्टेबल के लिए 14 फीट का लॉन्ग जंप होगा और दोस्तों फीमेल के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप इसमें होने वाला है। इसमें भी आपको 2 चांस दिए जाएंगे। बात करते दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस एग्जाम के लिए, तो दोस्तों कैंडिडेट्स को उनको आपको हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत पेपर आप ले सकते हैं आपकी लैंग्वेज के अनुसार। जिस भी भाषा को आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपका पेपर आप दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्या रहेगा और आपका लेवल रहेगा 10th क्लास के लायक। ईच क्वेश्चन का दोस्तों आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट विल बी गेट ए टोटल 90 मिनट्स फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट टोटल दिए जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस के दोस्तों 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट के अर्थमेटिक के लिए 35 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन, यानी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन मिलाकर आने वाले हैं, यानी जनरल अवेयरनेस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसके अंतर्गत। आपको मैंने बता दिया कि 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। 120 टोटल इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों कुल मिला के। इसके अंतर्गत आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जो आपको सीक्रेट टिप्स है दोस्तों वो ये रहने वाले हैं कि दोस्तों अभी आपके पास काफ़ी टाइम है इसके लिए। तो टाइम से पहले दोस्तों आपने तैयारी तो की होगी 10th लेवल की, तो अभी आपके पास टाइम है। तो उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट कम से कम 500 सेल आप सोल्व कर दीजिए। वहीं दोस्तों आपके सीक्रेट की रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों लगभग लोग अभी एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको अभी नोटिफिकेशन पता चला कि हाँ आरपीएफ की एसआई कांस्टेबल की ये वैकेंसी आई है। तो जो लोग अभी स्टार्ट से करेंगे, आपको स्टार्ट से नहीं करना, आपको बस प्रैक्टिस करना है। 500 लगभग पेपर आपको निकाल देना है। नेक्स्ट में दोस्तों चलते हैं आपको अप्लाइंग फॉर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कैसे करना है। तो दोस्तों आपको विजिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आरपीएफ इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट.in। उसके बाद में साइन अप ऑफ द रिक्रूटमेंट पोर्टल बाय इंटायरिंग वेबसाइट, यानी आपको दोस्तों जो ऑप्शन मांगा गया है साइन इन करने के बाद में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और दोस्तों जो यूनिक आईडी और रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा उसको भर देना है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं थ्रू द वेबसाइट। इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है जो आपसे मांगे गए हैं। बेस्ट यही रहेगा कि आप दोस्तों ई मित्र सेंटर से भरवाए, ताकि दोस्तों गलती होने की गुंजाइश नहीं रहे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने पूरी वैकेंसी की चर्चा कर ली है। फिर भी दोस्तों कोई वैकेंसी से रिलेटेड आपको सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वैकेंसी वीडियो में